देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में प्राइम न्यूज नए नए लोगों से आपको मिलवा रहा है जो लगातार देश के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत सागर जी, जो कि शिक्षाविद हैं और समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किए हैं। प्रशांत जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार काजल जी। बिल्कुल प्रशांत जी, ऐसा जिस तरह से जानकारी मिली है कि समाज के लिए लगातार आप बेहतरीन काम करते रहे हैं, समाज को संजोना, समाज में कैसे और ज़्यादा इकट्ठा करना समाज को अलग अलग वर्गों के, उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब 2021 में क्या संकल्प है, किस तरह से समाज की बेहतरी के लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे? पहले तो मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा आज के समय में देश की एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का है, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तो मैं तो ये चाहूंगा कि देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत हो। जैसा कि हमने कोविड में देखा काजल जी की ऑनलाइन एजुकेशन एक नया रिफॉर्म आया, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, अमेरिका जैसा कंट्री भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा हर समाज, हर वर्ग का आदमी जुड़ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को और हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। प्रशांत जी, अब तक आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से समाज का विकास किया है? कौन कौन से सेक्टर्स में आप काम लगातार कर रहे हैं? युवाओं को लेकर कैसे आप काम कर रहे हैं? आपकी किस प्रेरणा से युवा जो है प्रेरित होते हैं? देखिए, मैं पिछले 20 साल से एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ जी। कंप्यूटर साइंस फील्ड से मैंने पीएचडी किया हुआ है और लगभग आज तक करीब 5 से 10 हजार छात्रों को हम डिफरेंट फील्ड में शिक्षा दे चुके हैं। अभी रिसेंटली हम लोग जो एक सबसे बड़ा, जैसे आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़ी हैं, आप जानती हैं, एक सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट और मीडिया का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा विकास कर रहा है। तो आजकल हम उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम छोटे छोटे पॉकेट्स में जाके जो बच्चे टेक्निकली अपने आप को ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे हैं, बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस तरह के कोर्सेज करा रहे हैं जिससे कि वो एक अपने आप को एक जॉब में कहीं पे अपने आप को सेट कर सकें और कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल प्रशांत जी, और हमने आज देखा कि जिस तरह से देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, राजपथ पर भी युवाओं ने अपना दमखम दिखाया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। तो ऐसे में अगर बात अब आगे बढ़ने की जाए तो आज का युवा कैसे प्रेरित हो सकता है? कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है? देखिए, सेक्टर्स हिंदुस्तान के अंदर, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, मैं उसकी बात करूं तो किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहा है, किसान कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, किसान कपास भी बना रहा है, किसान बहुत सारी कॉमर्शियल चीजों को भी उगाता है और उसको एंड यूजर तक पहुंचाता है। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एजुकेशन रिफॉर्म की बात करें, तो हर बच्चे तक सही एजुकेशन, एक आखिरी आदमी, आखिरी बच्चे तक वो सही एजुकेशन पहुंचाना, वो हमारे देश का कर्तव्य है। और युवा, कलाम साहब ने आज से 20 साल पहले कहा था कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान सबसे यंग कंट्री होगा वर्ल्ड का। करीब 40 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल होगी और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। आज हमारे पास 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और क्षेत्र की जहां तक आप बात पूछ रही हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आईटी सर्विसेज का है। हिंदुस्तान ने चमत्कार करके दिखाया, आज गूगल की सीईओ भी इंडियन है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीजों में ग्रो नहीं कर पाए, मगर हम आईटी सर्विसेज, जिसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। प्रशांत, शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम बहुत बड़ा है और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे युवा जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी भी कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में वो बढ़ भी रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए आगे क्या उनके लिए मूल मंत्र हो सकते हैं? आप क्या कहेंगे उन युवाओं से जो आज या तो पढ़ाई कर रहे हैं या 12th पास हो चुके हैं या फिर कॉलेजेस में हैं? प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें बच्चे ज्यादा से ज्यादा। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो आप बहुत जल्दी जॉब में जा सकते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं आप समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस बच्चे ने आज से बहुत साल पहले, जैसे सुबीर भाटिया ने हॉटमेल का आविष्कार किया, अगर आविष्कार कहें इसको हम, तो एक ऐसी सर्विस थी जिससे दो लोग आपस में मेल से बात कर सकते थे और आज पूरी दुनिया
आज हम और आप भी जो बात कर रहे हैं, उससे पहले आपके स्टूडियो से मेरे पास मेल आया, बिल्कुल। तो आज सारी सर्विसेज मेल सर्विसेज पे चल रही हैं। तो एक खोज थी एक बच्चे की। देखिए प्रशांत जी, जो बुक्स की एजुकेशन होती है वो तो लगातार आज देश का लगभग 90% जो बच्चे हैं वो बुक्स की एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन समाज की एजुकेशन लेना यानी कि समाज सेवा करना, समाज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज का ज्ञान नहीं होगा तो देश का विकसित होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सामाजिक ज्ञान के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए, किन लोगों को उन्हें आइडल मानना चाहिए? देखिए, अगर आप आइडियल की बात करें तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे आइडियल्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम टाटा की बात करें या डिफरेंट अंबानी की बात करें, ये लोग एजुकेशन के लिए इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने सारे लोगों ने फाउंडेशंस बना रखे हैं जिसके माध्यम से वो उस आखिरी बच्चे तक पहुंचते हैं और उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो समाज के सभी युवाओं को ये प्रेरणा रखनी चाहिए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें जानकारी दें कि ये तरीके हैं, इस तरीके से आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है। आज जो बच्चा कुछ भी कर सकता है एजुकेशन के अंदर, तो देखिए 8वीं तक की बल्कि 12वीं तक की एजुकेशन बहुत सारे स्टेट्स में बिल्कुल फ्री है। बुक्स एजुकेशन भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि बुक्स एजुकेशन के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन में जाएंगे जरूर, मगर जो एकेडमिक एजुकेशन है उसे भी पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रशांत जी, कई ऐसे बच्चे हैं कल जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरस्कार से नवाजा भी गया था, उन्होंने संवाद किया था, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो इतने मेधावी हैं अलग अलग सेक्टर्स में। देखिए, निकले तो वो उन्हीं स्कूलों से, उन्हीं कॉलेजेस से है जहाँ से हर बच्चे निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वो कारनामे कर देते हैं जो कि ऐतिहासिक हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश का हर एक बच्चा ऐसा कारनामा करे कि वो ऐतिहासिक हो जाए। तो ऐसे में उन्हें प्रेरणा कैसे मिल सकती है? देखिए, प्रेरणा का स्रोत सबसे पहले तो माँ बाप है। तो मैं, अगर आप ये मुझसे चाहते हैं तो मैं तो सभी जितने माँ बाप इस चैनल को देख रहे हैं, इस समय प्राइम न्यूज पे जितने लोग भी हैं, तो पहले तो पेरेंट्स को उन्हें बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि अगले साल 26 जनवरी को प्रधानमंत्री आपको पुरस्कार दें जी। तो घर से ही ये सब हमें शुरुआत करनी होगी। समाज के हर आदमी का दायित्व है, हर गुरु का, हर शिक्षक का, हर आम नागरिक का ये दायित्व है कि वो उस चीज को प्रेरणा के माध्यम से पहुंचाए। जैसे आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, पहले वो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा का ज्ञान दें। बिल्कुल प्रशांत जी, आज की जो बेटियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, वो शिक्षा भी ले रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं। तो आप समाज सेवा करते हैं, तो महिलाओं के प्रति आपका क्या रुख रहता है? आप किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर में हैं जहां पर अभी भी महिलाओं की कमी है, वहां उन्हें जाना चाहिए? महिलाओं की सबसे ज्यादा कमी तो पॉलिटिक्स में है। मैं तो पॉलिटिक्स में अगर जितनी ज्यादा महिलाएं बढ़ेंगी आगे, उससे कहीं ना कहीं एक जो पुरुषों का एकाधिकार है वो कम होगा। और जितनी बेहतरी महिलाओं की पिछले 10-15 साल में मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, एजुकेशन में तो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप कभी सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट देखें, 10वीं का रिजल्ट देखें, तो हमेशा महिलाएं, लड़कियां ही आगे होती हैं लड़कों से। रिजल्ट, पासिंग रिजल्ट्स में भी, टॉपर्स में भी, अगर पहले 40 टॉपर 30 टॉपर आप निकालेंगे, उसके अंदर 70% फीमेल्स होंगी। तो महिलाओं ने तो एजुकेशन सिस्टम को जैसे ही हम लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को आखिरी बच्ची तक पहुंचाया है, उन्होंने कमाल करके दिखाया। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अलग अलग लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं जो ऐसे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं, या फिर राष्ट्र प्रेम में बहुत कुछ कर रहे हैं। और प्राइम न्यूज आगे भी आपको ऐसे ऐसे लोगों से आज मिलवाता रहेगा, क्योंकि आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।